दैनिक रुड़की के सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे साथ हैं पंडित आचार्य रमेश सेमवाल जी। आज हम इनसे जानेंगे अमावस्या के बारे में। पंडित जी प्रणाम। आज ये पितरों की जो अमावस्या है इसका क्या महत्व है? दैनिक रुड़की के सभी दर्शकों को बहुत बहुत जय श्री राम और सबको आशीर्वाद। और योगराज जी और अरोड़ा जी मेरे बीच हैं, तो मैं बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि पितृ अमावस का क्या महत्व है। पितृ अमावस का जितने अमावस होती हैं साल भर में, प्रत्येक महीने अमावस आती है। ये पितृपक्ष की अमावस का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त पितृ अमावस के दिन ही तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन देना चाहिए। आपको जिस पितृ की तिथि ज्ञात न हो उस पितृ के लिए, उस पितृ के निमित्त आपको अमावस तिथि के दिन पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। जो पितृ अज्ञात हों, ये तो ज्ञात पितरों की तिथि मालूम नहीं, अज्ञात पितरों के निमित्त भी, यानी जिनका हमें पता नहीं, अकाल मृत्यु से कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया हमें ध्यान नहीं, सर्प से कोई काटा गया हमें ध्यान नहीं, या हमारे कुल में जिनकी कोई संतान न हुई हो उनके निमित्त भी पितृपक्ष की अमावस तिथि के दिन हमें भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण भोजन, पितरों के निमित्त तर्पण कराना चाहिए, पिंडदान कराना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, और गोग्रास, श्वान बलि और कौओं के लिए और अग्नि को भोजन जरूर देना चाहिए। इस पितृ पक्ष अमावस का बड़ा भारी महत्व होता है। पंडित जी, जैसे अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के लिए इनकी पूजा अर्चना किस तरह करनी चाहिए? पितरों के निमित्त आप दक्षिण दिशा में दीपक जला सकते हैं अमावस तिथि को। पितृपक्ष के दिन अमावस तिथि के 16 ग्रास आप भोजन के निकाल सकते हैं। 16 ग्रास, 16 तिथियों के निमित्त 16 ग्रास आप निकाल सकते हैं। खीर बनाएं, पूरी बनाएं और खीर और पूरी का पितरों को भोग लगाएं। दक्षिण दिशा में जलांजलि अर्पण करें। ये पितृ तीर्थ होता है। ये इस तरफ हमारा पितृ तीर्थ है, तो ये तर्पण होंगे तो पितृ तीर्थ की तरफ से होंगे। ये हमारा पितृ तीर्थ। ये देव तीर्थ, ये देवताओं के निमित्त तर्पण समर्पण, ये पितरों के निमित्त। ये इधर से ऋषियों के, ये ऋषि यहाँ ऋषियों के लिए, ये ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म है, तो ये पितृ तीर्थ है। कहाँ है? अंगूठे के क्षेत्र जो है पितृ तीर्थ। तो पितरों के लिए तर्पण ऐसा, देवताओं के लिए समर्पण ऐसा, ऋषियों के लिए इधर से। तो ये ऋषि तीर्थ, ये पितृ तीर्थ, ये देव तीर्थ। यहाँ है देव तीर्थ, ये पितृ तीर्थ, और ये ऋषि तीर्थ, ये ब्रह्म तीर्थ। तो इस प्रकार हाथ में ही सब कुछ है। तो ये पितरों के निमित्त ये इस प्रकार से दक्षिण दिशा में मुँह करके पितरों के निमित्त दीपदान करें। दक्षिण दिशा में पितरों के लिए तर्पण करें, पितरों के लिए पिंडदान करें, ब्राह्मण देवता को बुलाकर भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दें, मिष्टान का भोजन कराएं, गौ सेवा विशेष रूप से करें, और अपने घर में दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। तुलसी का वृक्ष जहाँ हो वहाँ तुलसी वृक्ष में जल अर्पण करें पितरों के निमित्त, दीपदान करें तुलसी मैया को। गंगा घाट पर जा सकते हैं तीर्थ स्थान में, तो गंगा घाट हरिद्वार जा करके पितरों के लिए तर्पण पिंडदान करें, गंगा स्नान करें, क्योंकि तीर्थ का बड़ा भारी महत्व है। अमावस को गंगा स्नान का बड़ा भारी महत्व है। तीर्थ स्थान पर जा करके पितरों के निमित्त जलांजलि देना, तर्पण करना, पिंडदान करना, हरिद्वार क्षेत्र में विशेषकर ब्रह्म घाट हरिद्वार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म कपाली हरिद्वार बद्रीनाथ, वैसे हरिद्वार का भी बड़ा भारी महत्व है। तो नारायणी शिला जो हरिद्वार में है, नारायणी शिला हरिद्वार में है, तो हरिद्वार की नारायणी शिला का बड़ा भारी महत्व है कि हरिद्वार में जाकर के आप अमावस तिथि को गंगा स्नान भी करें, पितरों को तर्पण भी करें। नहीं जा सकते हैं तो गौशाला में जाकर के गौ माता की पूजन करें, और घर में ही पितरों के निमित्त तर्पण करें, पिंडदान करें और पूजन करें। हमारे साथ हैं पंडित आचार्य रमेश सेमवाल जी। आज हम इनसे जानेंगे अमावस्या के बारे में। पंडित जी प्रणाम। आज ये पितरों की जो अमावस्या है इसका क्या महत्व है?
दैनिक रुड़की के सभी दर्शकों को बहुत बहुत जय श्री राम और सबको आशीर्वाद। और योगराज जी और अरोड़ा जी मेरे बीच हैं, तो मैं बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि पितृ अमावस का क्या महत्व है। पितृ अमावस का जितने अमावस होती हैं साल भर में, प्रत्येक महीने अमावस आती है। ये पितृपक्ष की अमावस का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त पितृ अमावस के दिन ही तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन देना चाहिए। आपको जिस पितृ की तिथि ज्ञात न हो उस पितृ के लिए, उस पितृ के निमित्त आपको अमावस तिथि के दिन पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। जो पितृ अज्ञात हों, ये तो ज्ञात पितरों की तिथि मालूम नहीं, अज्ञात पितरों के निमित्त भी, यानी जिनका हमें पता नहीं, अकाल मृत्यु से कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया हमें ध्यान नहीं, सर्प से कोई काटा गया हमें ध्यान नहीं, या हमारे कुल में जिनकी कोई संतान न हुई हो उनके निमित्त भी पितृपक्ष की अमावस तिथि के दिन हमें भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण भोजन, पितरों के निमित्त तर्पण कराना चाहिए, पिंडदान कराना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, और गोग्रास, श्वान बलि और कौओं के लिए और अग्नि को भोजन जरूर देना चाहिए। इस पितृ पक्ष अमावस का बड़ा भारी महत्व होता है। पंडित जी, जैसे अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के लिए इनकी पूजा अर्चना किस तरह करनी चाहिए? पितरों के निमित्त आप दक्षिण दिशा में दीपक जला सकते हैं अमावस तिथि को। पितृपक्ष के दिन अमावस तिथि के 16 ग्रास आप भोजन के निकाल सकते हैं। 16 ग्रास, 16 तिथियों के निमित्त 16 ग्रास आप निकाल सकते हैं। खीर बनाएं, पूरी बनाएं और खीर और पूरी का पितरों को भोग लगाएं। दक्षिण दिशा में जलांजलि अर्पण करें। ये पितृ तीर्थ होता है। ये इस तरफ हमारा पितृ तीर्थ है, तो ये तर्पण होंगे तो पितृ तीर्थ की तरफ से होंगे। ये हमारा पितृ तीर्थ, ये देव तीर्थ, ये देवताओं के निमित्त तर्पण समर्पण, ये पितरों के निमित्त, ये इधर से ऋषियों के, ये ऋषि यहाँ ऋषियों के लिए, ये ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म है, तो ये पितृ तीर्थ है। कहाँ है? अंगूठे के क्षेत्र जो है पितृ तीर्थ। तो पितरों के लिए तर्पण ऐसा, देवताओं के लिए समर्पण ऐसा, ऋषियों के लिए इधर से। तो ये ऋषि तीर्थ, ये पितृ तीर्थ, ये देव तीर्थ। यहाँ है देव तीर्थ, ये पितृ तीर्थ, और ये ऋषि तीर्थ, ये ब्रह्म तीर्थ। तो इस प्रकार हाथ में ही सब कुछ है। तो ये पितरों के निमित्त ये इस प्रकार से दक्षिण दिशा में मुँह करके पितरों के निमित्त दीपदान करें। दक्षिण दिशा में पितरों के लिए तर्पण करें, पितरों के लिए पिंडदान करें, ब्राह्मण देवता को बुलाकर भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दें, मिष्टान का भोजन कराएं, गौ सेवा विशेष रूप से करें, और अपने घर में दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। तुलसी का वृक्ष जहाँ हो वहाँ तुलसी वृक्ष में जल अर्पण करें पितरों के निमित्त, दीपदान करें तुलसी मैया को। गंगा घाट पर जा सकते हैं तीर्थ स्थान में, तो गंगा घाट हरिद्वार जा करके पितरों के लिए तर्पण पिंडदान करें, गंगा स्नान करें, क्योंकि तीर्थ का बड़ा भारी महत्व है। अमावस को गंगा स्नान का बड़ा भारी महत्व है। तीर्थ स्थान पर जा करके पितरों के निमित्त जलांजलि देना, तर्पण करना, पिंडदान करना, हरिद्वार क्षेत्र में विशेषकर ब्रह्म घाट हरिद्वार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म कपाली हरिद्वार बद्रीनाथ, वैसे हरिद्वार का भी बड़ा भारी महत्व है। तो नारायणी शिला जो हरिद्वार में है, नारायणी शिला हरिद्वार में है, तो हरिद्वार की नारायणी शिला का बड़ा भारी महत्व है कि हरिद्वार में जाकर के आप अमावस तिथि को गंगा स्नान भी करें, पितरों को तर्पण भी करें। नहीं जा सकते हैं तो गौशाला में जाकर के गौ माता की पूजन करें, और घर में ही पितरों के निमित्त तर्पण करें, पिंडदान करें और पूजन करें। हमारे साथ आचार्य पंडित रमेश सेमवाल जी, जिन्होंने अमावस्या के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद। अमावस 17 सितंबर 2020 को है, और पितृपक्ष में सारे पितृ देवता धरती पर आ जाते हैं, अपने अपने परिचितों के, परिजनों के निकट, संबंधियों के निकट आ जाते हैं। पितृपक्ष समाप्त होते ही पितृ देवता धरती से चले जाते हैं, और पितरों की जो विशेष पूजन, विशेष महत्व का दिन है श्राद्ध पक्ष में,
अमावस तिथि 17 सितंबर 2020 को है। तो 17 सितंबर 2020 को अमावस तिथि के दिन पितरों के निमित्त ये तर्पण तो करें, उसमें ब्राह्मण भोजन तो करें, भागवत गीता का पाठ भी पितरों के निमित्त करें, भागवत पुराण करें और पितरों के निमित्त भगवान विष्णु का विशेष पूजन करेंगे तो पितरों को विशेष मुक्ति प्रदान हो जाएगी। विष्णु भगवान पितरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। हमारे साथ थे पंडित आचार्य रमेश सेमवाल जी, जिन्होंने अमावस्या के बारे में जानकारी दी। तो धन्यवाद।